मना भी किया था कि यहीं रहना, लेकिन तुम वहां पूछती भाग जाती हो। बात चलो चलो। और तुम्हें मैंने क्या कहा था कि पप्पू का ख्याल रखना बेटा। अकेली गली में माँ खड़ी हुई थी, ये तुमसे ख्याल नहीं रखा जाता? उफ, एक तो पप्पू भी ना, पता नहीं ना बाहर जाने का इतना शौक क्यों है। अच्छा ठीक है प्यारे बच्चों, अब तुम ख्याल रखना पप्पू का। मैं जरा वहाँ देख लूँ मेहमानों को। ठीक है, हम इनका ख्याल रखेंगे, बाहर नहीं जाने देना। हाँ। क्या है? बहुत अच्छा इंतजाम किया इस्माइल मियां ने। आपा खाना लग गया। आपा इफ्तिखार साहब का है? वो इस्माइल मियां, उनकी तबीयत कुछ नासाज थी। कल परसों इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे आपके पास। आज मैं और अंबर आ गए। अच्छा वैसे खाना लग गया है, प्लीज आ जाए। जी हाँ बेटा, आओ बहन के लिए खाना भी ले आओ। साहिबा बीबी, बोलो। वो नोमी साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए। उनसे कहना मैं घर पर नहीं हूँ, किसी दावत पर गई हूँ, देर से आऊंगी। जी। जरा भी मेरे बारे में नहीं सोचा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। देखो ज़ोबी, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती ना तो ये बात कभी ना करती। तुम्हें पता है खतरनाक और क्या है? तुम्हारी और नोमी की दोस्ती। एंड आई जस्ट होप कि ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती तक नहीं है। तो मेरे घर आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि आदाब मेज़बानी किसे कहते हैं। घर आओ, तुम्हारा गम गलत करते हैं। Get out of my life, Nomi. Very smart, Sophie. Very smart. But you don't know me. Actually, you do know me.
माय नेम इज नूर। मिलता हूं तुमसे। बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। मैं जरा भाभी को देख लूं। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझको आप दोनों दिन बहुत प्यारी लगी है। वैसे इस्माइल भाई बीवियों के मामले में बहुत खुशकिस्मत है। पहले वाली भाभी भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी प्यारी। माना कि इस्माइल भाई 2 बच्चों के बाप हैं, लेकिन लाखों में एक है मेरे भाई। आलिया आपा, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं नींद आ रही है मुझे, ज़रा सोना चाहती हूँ मैं। दरअसल थक तो मैं भी गई हूँ। बच्चों को देखना, शादी के हाल वगैरह अच्छा हुआ। बस मैं तुमसे यही कहने आई थी कि अब तुम आ गई हो तो अपनी जिम्मेदारियाँ संभालो। अब घर संभालो, घर के चाबियाँ संभालो अपनी। ये लो। लगता है मेरी बातों से तुम्हारी नींद उड़ गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं इतना ही कहने आई हूँ। तुम आ गई हो ना मुझ, कल से अपनी जिम्मेदारी संभाल। बच्चों के स्कूल भेजना, उनको लंच बना के भेजना, और साथ में हाँ इस्माइल भाई को नाश्ता बना के देना, दोपहर का खाना, घर के काम, झाड़ू पोंछा सफाई। अब ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। देखो इतनी सारी जिम्मेदारी इस्माइल भाई अकेले निभा रहे थे। कितनी हिम्मत है उनकी। अगर उनकी जगह कोई और होता ना, अब तक हिम्मत हार चुका होता। अच्छा मैं चलती हूँ, बच्चे भी सो गए होंगे। और वैसे भी इस्माइल भाई देखें कितने अकेले पड़ गए, सारा काम खुद करते हैं। मुझे तो बड़ा तरस आता है इनको। और हाँ एक बात तो बताना भूल ही गई, मुझ ये मोहिनी है ना, इसका खास ख्याल रखना। बहुत इधर उधर भागती है ये। और दरवाज़ा बिल्कुल बंद करके रखना, दरवाज़ा खोलना नहीं। जहाँ ही दरवाज़ा खुला देखती है ना, फौरन बाहर चले जाती। और कमबख्त मनुस, वो सामने वाला कंपाउंडर है ना, उसकी बहुत बुरी नजरें हैं उसके ऊपर। और बाकी तो तुम समझदार हो, सब जानती हो कि इसको कहाँ होश है। मोहिनी लगा दो यहाँ पे। नहीं मोहिनी, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। अच्छा है ना मोहिनी, आप समझाएं इसे। मोहिनी नहीं करते। बुरी बात नहीं ना, मोहिनी बुरी बात मेरे पास नहीं है ना। दुपट्टा भी इतना अच्छा दुपट्टा। हाँ ये वाला दे दो। ये दुल्हन, ओ दुल्हन। मोहिनी रोकिए इसे। मोहिनी ऐसे नहीं करते। नहीं मैं भी दुल्हन। क्या हो गया एकदम से? दुल्हन हाँ प्यारी दुल्हन। हाँ हाँ। आप खाना खा लीजिए, मैं मोहिनी को बच्चों के कमरे में सुला देता हूँ। मुझे भूख नहीं लग रही, मैं सोना चाहती हूँ। मोहिनी ऐसे नहीं करते हैं। इससे मुझे चाहिए। हाँ 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 मेरे पास नहीं है ना। हाँ 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 हाँ। आपने मुझे कहा था कि आप मेरी परेशानियों में मेरा साथ नहीं देंगी। मैंने वो बात मान ली थी आपकी। मगर इस तरह करके कम से कम मेरी परेशानियों में इजाफा मत करें। अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो मुझे परेशानी लगी रहेगी। खाना खा। चलो और सोने का टाइम हो गया। ये दुल्हन प्यारी, दुल्हन प्यारी। मोहिनी हाँ, तुम्हें पता है तुम भी बहुत प्यारी हो। हाँ? और जो जोड़ा पहना है बहुत अच्छा, ये भी प्यारा। और तुम्हें ही चाहिए थे ना? हाँ? तो ऐसा करो कि अभी अच्छे बच्चों की तरह अंदर जाके सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह चलो।
मैं तुम्हें अंदर ले चल। माशाल्लाह सब कुछ ठीक हो गया है और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा। आप किस बात की इतनी टेंशन ले रहे हैं? मुश्क चली गई, लेकिन जाते जाते मुझे मेरी बहुत सारी कोताहियों का एहसास दिला गई। न मैं अच्छा शौहर बन सका, न अपने बच्चों का शफीक बाप। एक बेलचक लकड़ी के तख्ते की तरह, एक सख्त कीर उस्ताद की मानंद जो अपने तालिब इल्मों का तो हमेशा भला चाहता है, मगर उनमें हमेशा गैर मकबूल रहता है। ऐसी बात नहीं है। एक अच्छा शौहर और बाप जो कुछ कर सकता है अपने बीवी बच्चों के लिए, वो सब किया है आपने। आप सच कह रही हैं? क्या मैं एक अच्छा शौहर और एक अच्छा बाप बन सका? ट्रेन के गुजरने के बाद कौन गिनती रखता है कि कितने डब्बे थे और कैसे जुड़े थे? बस मंजिल पर पहुंच गए, काफी है। हकीकत तो ये रायमा के आपकी जैसी नेक सीरत बीवी किस्मत वालों ही को मिलती है, और उनमें से एक मैं भी हूं। कभी इजहार न कर सका, अपनी अना का परचम कभी सरनगू नहीं होने दिया मैंने रायमा। लेकिन आज जात की इमारत शानों पर आ गिरी है तो कहने को जी चाहता है कि मैं आपसे, बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। क्या मुझे भी कहने की जरूरत है इफ्तिखार साहब कि मैं आपको कितना चाहती हूँ, कि आपकी आंख का इशारा मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है, आपका वजूद मेरे लिए बाइस से फख्र है, एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। नहीं जरूरत कहने की, क्योंकि बिना कहे भी आप जानते हैं। इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार साहब। आपने मुझे कहा था कि आप मेरी परेशानियों मेरा साथ नहीं देंगे। मैंने वो बात मान ली थी आप, मगर इस तरह करके कम से कम मेरी परेशानियों में इजाफा मत करें। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मुझे परेशानी लगी रहेगी। इस्माइल, इस्माइल, आपका फोन बज रहा है।
आपके घर से? हेलो, हाँ उमर बेटा, क्या हुआ? अच्छा अच्छा, आप हौसला करें, हम लोग आते हैं अभी। हाँ अभी आ रहे हैं। क्या हुआ इस्माइल, सब खैरियत तो है ना? आपके अब्बा का इंतकाल हो गया। रहमा, जनाजा उठाने का टाइम हो गया, आप लोग आखिरी दीदार कर लें। मुझे माफ कर, मैंने आपको बहुत तड़पाया है, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। अब मैं तड़प रही हूँ, मैं दुख से शर्र रही हूँ, मुझे माफ कर दे। आपकी बेटी आपसे बहुत मोहब्बत करती है, मुझे माफ कर दे अम्मू जी, मुझे माफ कर दे। भाई मुझे अपने
पे छोड़ के चले। कोई भी नहीं है मम्मा। हम सब आपके साथ हैं। आपने ऐसा सोचना भी नहीं। पापा, इजाजत। इस्माइल भी। मुझे नहीं, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किस तरह के मैसेजेस भेज रहे हो मुझे? ब्लैकमेल करोगे मुझे? काम डाउन। Leave me alone। तुम खुद को समझती क्या हो? नोमी को टोपी पहनाकर इर्तिजा के आगे रांझा रांझा करती फिर रही हो, तो नोमी का क्या होगा? हाँ, भाड़ में गया नोमी, भाड़ में गया नोमी, और तुम्हारी हीर रांझा की फिल्म सुपर है, राइट? नोमी ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं इर्तिजा में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और मुझ में? नोमी, तुम जानते हो ना कि एक टाइम पे मैं तुम्हारे साथ बहुत सीरियस थी, लेकिन जब से मुझे इर्तिजा ने तुम्हारी असलियत बताई है उसके बाद मैं तुमसे मोहब्बत का दावा तो नहीं कर सकती, लेकिन वी कैन बी फ्रेंड्स। मेरी असलियत, मेरी असलियत मेरी जान अभी तुमने देखी नहीं है। नोमी, मैं कुछ नहीं जानना चाहती ना सुनना चाहती हूँ। मैं बस थोड़े टाइम के लिए अकेले सुकून में रहना चाहती हूँ। ओ रियली? तो फिर मेरा क्या होगा स्वीटहार्ट? हाँ, तुम्हारी जिंदगी में लड़कियों की कोई कमी है? तुम्हारी जिंदगी से एक सहबा चली भी जाए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी ना, मेरी जिंदगी कोई इतनी गई गुजरी नहीं है कि तुम जैसे नॉन सीरियस लड़की को अपनी जिंदगी सौंप दो। देखो, हाउ अबाउट वी जस्ट रिमेन गुड फ्रेंड्स और एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और माजी भूल जाएं। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। माजी को बुला देते हैं, राइट? वेरी इजी। पर प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारी याददाश्त बहुत वीक हो गई है। तुमने मुझसे बहुत सी बातें की हैं, बहुत से वादे भी, और उनमें से एक वादा जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल रही हो शायद। कैसा वादा? यही कि एक बार मैं मुश्क और इर्तिजा को हमेशा के लिए जुदा कर दूं, फिर नोमी मैं सिर्फ वो करूंगी जो तुम कहोगे। याद है? अपना वादा याद है? याद है या नहीं? याद है या नहीं? हेलो मम्मी। सुबी बेटा, किधर हो तुम? तुम्हें सुनाने के लिए मेरे पास सबसे अच्छी खुशखबरी है। मम्मी आप बोले ना, मैं सुन रही हूँ। तुम ये खुशखबरी सुनोगी ना तो चीख उठोगी। गजाला आंटी का फोन आया था, इर्तिजा मान गया शादी करने पर। ये क्या कह रही है मम्मी आप सच कह रही ना? मजाक तो नहीं कर रही ना मुझसे? डार्लिंग, मैं तुमसे इस तरह का मजाक क्यों करूंगी? मैं जानती नहीं हूँ तुम इर्तिजा के बारे में कितनी सीरियस हो। अच्छा सुनो, सदाम भाई का फोन आया है, वो कुछ ही देर में आ रहे हैं,
मुझे तो लगता है वो फौरन एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है वो चाहते हैं कि इर्तिजा कहीं भाग ना पाए। सो तुम मेरी बात समझ रही हो ना? जहाँ पे भी हो फौरन घर आ जाओ। ओके, मैं आती हूँ। सदाम भाई का फोन आया है, वो कुछ ही देर में आ रहे हैं। मुझे तो लगता है वो फौरन एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं। डोंट वरी नोमी, मुझे तुमसे किया हुआ हर वादा याद है। Really? मुश्क, बेटा इस्माइल मियाँ के लिए खाना लेकर आओ। सारे दिन सारी रात से कामों में लगे हुए हैं, अब कहीं जाकर फारिग हुए हैं। सबको खाना खिलाए, मगर मैं जानती हूँ खुद भूखे हैं। उनके लिए खाना लेकर आओ, और मना भी करें तो इसरार करके खिलाना। बेटा ये हक है उनका और तुम्हारा फर्ज है। जाओ। अंबर, चलो बेटा कमरे में चल के आराम करो। जाने वाला तो चला गया, अब हमारे रोने से भूखे रहने से हम थक तो सकते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आ सकते। चलो मेरी बेटी। बच्चे सो गए हैं, इन पर चादर लाकर डाल देना। लो जी, जिसका इंतजार था वो आ गई। आओ बेटा मिलो ना इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है हमारी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे? हम बिल्कुल ठीक हैं और बहुत खुश हैं। मैं तो खुद को बहुत लकी समझ रहा हूँ कि जिस तरह मैंने चाहा था उसी तरह हुआ है। कुदरत हमारे लिए खुद रास्ते बनाती गई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सदाम भाई। इर्तिजा आपका इकलौता बेटा है। आप कहाँ उन एवरेज लोगों में फंस रहे थे जो अब तक अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके बैठे हैं। कहीं नए जमाने की ताज़ा हवा न लग जाए। अरे वो बिलो एवरेज लड़की हमारे इर्तिजा की काबिल कब थी? एक्चुअली मैं चाह रही थी कि नेक्स्ट वीक कोई अच्छी सी गैदरिंग ना कर लें। इर्तिजा अपना मूड और माहौल बदलने के लिए बाहर जा रहा है, तो मैं और सदाम सोच रहे थे कि उसके जाने से पहले अगर एंगेजमेंट हो जाए तो। हाँ हाँ, व्हाई नॉट। हमें क्या एतराज़ हो सकता है? आप जब कहेंगे हम तकरीब का एहतमाम कर देंगे। हम तो खुद एक्साइटेड हैं। ठीक है, फिर तय है कि नेक्स्ट सैटरडे को हम मंगनी करने आ जाएंगे। अंकल मैं एक सजेशन दूं? Why not निकाह? Why engagement? देखिए ना, इर्तिजा अकेले अब्रॉड जा रहे हैं, मैं उसके साथ जाऊंगी तो हम लोग की दोस्ती हो जाएगी, हम लोग की बॉन्डिंग हो जाएगी, और जब हम लोग वापस आएँ तो आप लोग धूमधाम से एक वेडिंग रिसेप्शन रख लीजिएगा। इस तरह देखें इर्तिजा लोनली भी नहीं होगा, सैड भी नहीं होगा। That's a great idea। बहुत अच्छा लगा।
सरकार, आपकी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है। अब हमारी कहाँ, अब तो आपकी होगी। वो तो है, हमारी होगी। कुछ ले ना प्लीज बेटा। What would you like? इस्माइल, खाना खा लीजिए। थक गया, सोना चाहता हूं। खाना खाए बगैर सो गए तो अम्मी जी मुझसे खफा हो जाएंगी। अम्मी की नाराजगी, अम्मी की खफगी की फिक्र है आपको? हाँ, उनकी फिक्र तो होनी चाहिए। अब्बू जी तो रहे ही नहीं। जाने वालों के साथ हमारा सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक खत्म होता है, रूहानी ताल्लुक फिर भी बरकरार रहता। मैं एक शर्त पे खाना खाऊंगा, अगर आप मेरा साथ दें। मैंने खाना खा लिया था। जितना खाया है मुझे पता है। थोड़ा सा खा लीजिए। ये लीजिए। मैं खुद खा लेती। क्या जरूरत थी आप लोगों को निकाह की हामी भरने की? और क्यों मैं उसको अपने साथ लेके जाऊं? अभी कुछ दिन मुझे अपने लिए, अपनी तन्हाई के लिए चाहिए। स्पेस चाहिए मुझे, हर चीज से, हर शख्स से। हनीमून पे नहीं जा रहा हूं मैं जो सहबा को अपने साथ लेके चला जाऊं। आप लोग तो वहां पे रिश्ते की बात करने गए थे ना, और अगले हफ्ते निकाह की डेट सेट कराए। दिस इज टोटली अनफेयर मामा। अभी इतनी जल्दी इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। बेटे, तुम शायद भूल रहे हो, तुमने मुझे अख्तियार दिया था कि तुम्हारे मामले में अपनी ख्वाहिश और मर्जी के मुताबिक फैसले कर सकता हूं। और आपने फैसला किया, लेकिन वक्त का तय होना बाकी था, जिसके लिए आपने मेरी नहीं, सहबा की एक स्टूपिड सी ख्वाहिश को तरजीह दी। बेटे, सहबा बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, तुम्हारे मूड और मिजाज को, वे ऑफ थिंकिंग को बदल के रख देगी। यू विल फील कंफर्टेबल विद हर। इर्तिजा, हम उन लोगों को हाँ कर आ चुके हैं, और जो बात 4 या 6 महीने के बाद होनी है, अगर अब हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? What? आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। नए रास्ते पे चलने के लिए खुद को समझाना पड़ता है। पीते हुए कल को बुलाने के लिए दिल को चलाना पड़ता है। तुम ही तो थे, फिर से जीने के लिए बहुत कुछ भुलाना पड़ता है। कोई आसूदा ठहरा था, चली पलकों की जाली में
सारा दुख अपने अंदर कहीं पाल लिया था तुम्हारे अब्बू जी ने मुश्क। दिल के किसी गोशे में छुपा लिया था, खबर ही नहीं हुई। तुम्हारे गम में खुद का खत्म हो गया तुम्हारे अब्बू जी। तुम्हें बहुत शिकायतें थी ना अब्बू जी से मुश्क, तो वो चले गए। अब बताओ क्या याद आता है तुम्हें उनका? उनकी सख्तियां, नाइंसाफियां, ज्यादतियां, या फिर उनकी मोहब्बत, प्यार, उनके अंदर की चाहत, क्या याद आता है तुम्हें मुश्क? सिर्फ ये कि वो हम सबसे बहुत प्यार करते थे। उनकी सख्तियां, पाबंदियां, फिक्रें, सब हमारी मोहब्बत की वजह से ही तो थी। ऐसा ही होता है बेटा, बाकी रह जाता है तो बस उसके ना होने का एहसास।